Hello dear students, we are continuing with continuity. Now the continuity of a function in an interval. ठीक है, first we have studied continuity of a function at a point. Now it is continuity of a function in an interval. तो interval क्या, दो इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल. तो अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट में, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल. मतलब ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा, देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल. ठीक, और इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल में कब कंटिन्यूअस होगा? इफ इट इज कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल. अगर ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है एंड इट इज कंटिन्यूअस एट ए एंड इट इज कंटिन्यूअस ए फ्रॉम द राइट. ठीक, फ्रॉम द राइट एंड एट बी फ्रॉम द लेफ्ट. मतलब ए पे कंटिन्यूअस होगा किधर से? फ्रॉम द राइट, और बी पे फ्रॉम द लेफ्ट. ओके, सो अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल. ओके, एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल इफ इट इज कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल. मतलब ओपन इंटरवल में तो कंटिन्यूअस है ही है, और ए पे मतलब ये जो हमारा लेफ्ट पॉइंट है ये राइट से हमारा कंटिन्यूअस होगा, और जो राइट है वो लेफ्ट से कंटिन्यूअस होगा. ठीक, अब एक बात समझिए ध्यान से, थोड़ा और समराइज कर लेते हैं. अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन. अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन कब? इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन. ठीक है, अपने डोमेन के हर पॉइंट पे अगर वो कंटिन्यूअस है. मतलब इफ द डोमेन इज अ क्लोज इंटरवल है तो f मस्ट बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल. अगर डोमेन हमारा क्लोज इंटरवल है तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस ये होना चाहिए. एंड राइट कंटिन्यूअस एट ए. ठीक है, राइट कंटिन्यूअस एट ए का मतलब ए पर राइट से. ठीक है, और लेफ्ट कंटिन्यूअस एट बी मतलब बी पर लेफ्ट से. तो बी की ओर तो लेफ्ट से ही चलेंगे और ए की ओर हम लोग राइट से ही चलेंगे. ठीक, देखिए ध्यान से. तो द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ध्यान से समझिएगा, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक, डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. वेयर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, दैट इज द डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी. अगर क्लोज इंटरवल की हम बात करें, इन क्लोज इंटरवल अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए फ्रॉम द राइट, तो दैट इज नोन एज राइट कंटिन्यूअस एट ए. दैट इज नोन एज राइट कंटिन्यूअस एट ए. अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट बी फ्रॉम द लेफ्ट, दैट इज नोन एज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट बी. ओके, जस्ट गो थ्रू अ क्वेश्चन. एफ एक्स गिवन है 3x माइनस 2, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, 3x माइनस 4, x इज ग्रेटर देन 1. हमसे क्या पूछ रहा है? इज इट अ कंटिन्यूअस फंक्शन? जस्टिफाई योर आंसर. कंटिन्यूअस है या नहीं है. यहाँ पर हमको ये नहीं है कंटिन्यूटी चेक करनी है किसी पॉइंट पे, पूरा फंक्शन देखना है. ठीक है, हमारा x बिलोंग्स टू r है डोमेन पे. लेट एक कोई पॉइंट मान लेते हैं रियल नंबर, c बी एनी रियल नंबर. तो तीन केसेस हैं हमारे पास, c इज लेस देन 1, c इज ग्रेटर देन 1 एंड c इज इक्वल टू 1 पे. ठीक है, लेस देन 1 के लिए चेक करें तो लेस देन 1 के लिए हमारे पास एफ सी क्या मिलेगा? लेस देन 1 के लिए 3c माइनस 2. लेस देन 1 के लिए एफ सी क्या मिलेगा? 3c माइनस 2. सो c इज लेस देन 1, एफ सी इक्वल्स टू 3c माइनस 2. तो लिमिट क्या मिलेगी? लिमिट एक्सटेंड्स टू c. इस पे चेक करना है ना, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू c, एफ सी मिलेगा. एफ सी को क्या करना है हमारा? एफ एक्स था ना, दिस वन, this is fx actually. Limit extends to c fx. Limit extends to c, 3x minus 2. This is 3c minus 2. That is fc. Okay? तो fc हमारे पास में क्या आया यहाँ से? 3x minus 2. क्या आया यहाँ से? 3x minus 2. तो c is less than 1 के लिए fc हमारे पास आ गया 3c minus 2. अब हमें लिमिट फाइंड करनी है इस पे, कहाँ पे? c इज लेस देन 1 के लिए. c इज लेस देन 1 के लिए तो देखेंगे x टेंड्स टू c fx. अब fx क्या है हमारे पास? 3x माइनस 2 है, तो x टेंड्स टू c 3x माइनस 2 विच इज 3c माइनस 2 इक्वल्स टू fc. ओके, तो f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल c इज लेस देन 1. क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमारी fc के इक्वल आ रही है. fc 3c माइनस 2 है और ये भी 3c माइनस 2 है. चलिए राइट कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं. इफ c इज ग्रेटर देन 1, c इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन चेक करिए, क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4. 3x माइनस 4 तो मतलब 3c माइनस 4. ठीक,
एफ सी कितना हो गया 3 सी माइनस 4, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ सी, ठीक, तो ये एफ एक्स है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी 3x माइनस 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 3c माइनस 4 एंड दैट इज एफ सी। तो एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल c इज ग्रेटर देन 1, मतलब 3c माइनस 4 यहाँ से दिया है ना, यहाँ से 3c माइनस 4 तो एफ सी के इक्वल आ रहा है, तो एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल c इज ग्रेटर देन 1। ओके, क्यों? क्योंकि ये एफ सी के इक्वल है। भाई फंक्शन चेक करिए ना, हमारे पास में c इज ग्रेटर देन 1 के लिए 3x माइनस 4 ले रहा है, तो इनफैक्ट वही 3c माइनस 4, ठीक, तो एफ x टेंड्स टू c एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू c 3x माइनस 4, c को रिप्लेस कर दिया, क्लियर है, तो एफ सी की इक्वल हुआ एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल c इज ग्रेटर देन 1। नाउ जो c इज लेस देन 1 पे हो गया, c इज ग्रेटर देन 1 पे हो गया, अब c इक्वल्स टू 1 पे चेक कर लेते हैं, c इक्वल्स टू 1 पे, तो एफ एक्स कितना है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 और x इज लेस देन 1 था, ग्रेटर देन 1, सॉरी x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और 3x माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो चेक कर लेते हैं f1 कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला फंक्शन आएगा, कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 दैट इज 3 1 माइनस 2 1 आ गया, f1 की वैल्यू 1 आ गई। अब एट सी इक्वल्स टू 1 मतलब इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, देखिए हमने लेफ्ट पे चेक कर ली, राइट पे चेक कर ली, अब किस पॉइंट पे चाहिए, उस पॉइंट पे, मतलब c इज लेस देन 1 के लिए हो गया, c इज ग्रेटर देन 1 के लिए हो गया, अब c इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो LHL कितना हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स लेंगे, तो हमारे पास में ये लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 3x माइनस 2, याद है वही h टेंड्स टू 0 तो ये 1 माइनस h हो जाएगा, 3 1 माइनस h 3 माइनस 3h माइनस 2, सॉल्व करेंगे इट इज़ 1, मतलब 1 आ रहा है तो इट इज़ इक्वल टू f1, किसके इक्वल हो रहा है f1 के, ठीक, तो इट इज़ f1, ठीक, तो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, क्यों? क्योंकि LHL है ना, यहाँ से देखिए ना ध्यान से, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हो गया, LHL पे लिया, RHL पे आइए, लिमिट x टेंड्स टू +1, फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला, कौन सा आएगा 3x माइनस 4 वाला, ठीक, तो एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस 3x माइनस 4 लिख लिया, ठीक है, लिमिट एक्स एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच हो जाएगा माइनस 4, यहाँ से रखा 3 प्लस 3h माइनस 4, ये खत्म हुआ माइनस 1 आ गया, लेकिन ये यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि ये f1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि f1 की वैल्यू हमारी 1 थी, f1 की वैल्यू कितनी थी 1 और ये माइनस 1 आ रहा है, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू f1, तो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, कहाँ से, फ्रॉम राइट, तो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 एंड कंटिन्यूअस एट ऑल अदर पॉइंट्स, बात क्लियर है ना, f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 एंड कंटिन्यूअस एट ऑल अदर पॉइंट्स, thus f इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, और डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी 1 पे नहीं है ना, तो r माइनस 1 हो जाएगा, ओके। Another question, discuss the continuity of the function, fx equals to x plus 2 or minus x plus 2, x plus 2 है, x is less than 0, minus x plus 2 when x is greater than 0, domain of f r है except 0 नहीं included है ना, तो हमें continuity क्या, we check for continuity x belongs to r except 0, so let c be any non-zero real number, non-zero क्यों, क्योंकि 0 है ही नहीं, let c be any non-zero real number, तो 2 केस अराइज हो रहे हैं, c is less than 0, ठीक, तो एफ सी इज लेस देन 0, c इज लेस देन 0 कितना हो जाएगा c प्लस 2, एफ सी कितना हो जाएगा c प्लस 2, c इज लेस देन 0 के लिए हमारे पास में c प्लस 2 होगा ना ये, ठीक, अब लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, फंक्शन तो वही होगा ना हमारे पास में x प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू c x प्लस 2 दैट इज c प्लस 2 विच इज इक्वल टू एफ सी, ठीक, हेंस f is continuous for all c is less than 0, f is continuous for all c is less than 0। दूसरा केस ले लेते हैं, if c is greater than 0, क्या ले लिया, c is greater than 0, thus fc कितना हो जाएगा माइनस c प्लस 2, fc इक्वल्स टू माइनस c प्लस 2, क्यों, यहाँ गिवन है ना माइनस x प्लस 2, तो fc कितना हुआ माइनस c प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू c चेक करिए, एफ एक्स लिए, एफ एक्स क्या है वही माइनस x प्लस 2, ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस x प्लस 2, पुट अप करिए माइनस c प्लस 2, ठीक, तो इट इज इक्वल टू एफ सी अगेन, किसके इक्वल आ गया माइनस c प्लस 2 के, ठीक, तो f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल c इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर फॉर ऑल c इज लेस देन 0, इन्हीं दो पॉइंट्स पे तो चेक करना था ना, मतलब लेफ्ट और राइट पे पॉइंट्स का मतलब लेफ्ट ऑफ
जीरो और राइट ऑफ जीरो, जीरो पे तो चेक नहीं करना है फंक्शन को, ठीक। तो जब फंक्शन हमारा जीरो के लिए डिफाइन ही नहीं है तो हम उसको चेक नहीं करेंगे। हमारे लिए दो चीज़ों के लिए पूछा है कि जीरो के लेफ्ट पे और जीरो के राइट पे, तो बस उतना ही देखेंगे। दस फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ डोमेन ऑफ एफ, जितना पूछा जाए उतना ही काम करना है। तो फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स डोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, मतलब इसके लिए कंटिन्यूअस है हमारा, ठीक है, ओके। Now just see, prove that the function fx equals to sin x upon x, fx equals to sin x upon x, x is less than 0, फिर given है x plus 1, x is greater than or equal to 0 is continuous, ये हमें प्रूव करना है। डोमेन ऑफ r के इक्वल है, c कोई मान ले रहे हैं रियल नंबर, ठीक है। फिर 3 केस अराइज है, c इज लेस देन 0 पे, लेस देन 0 पे आए तो फंक्शन क्या मिलेगा, sin c अपॉन c, sin c अपॉन c, ओके। लिमिट x tends to c fx, limit x tends to c fx, limit x tends to c sin x upon x, it will be sin c upon c, again it is equal to fc, किसके इक्वल हो गया बेटा, fc, ठीक। तो f is continuous for all c is less than 0, ग्रेटर देन 0 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन 0 पे आएंगे ये फंक्शन मिलेगा, तो fc किसके इक्वल हो गया, c प्लस 1 के, c प्लस 1 के, ठीक है। fc इक्वल्स टू c प्लस 1, तो लिमिट x टेंड्स टू c fx, limit x tends to c x plus 1, then it is c plus 1 which is also equal to fc, hence f is continuous for all c is greater than 0। now चेक कर लेते हैं c equals to 0 पे, c equals to 0 पे तो f0 कितना हो जाएगा हमारा 0 plus 1, f0 कितना हो जाएगा 0 plus 1, क्यों, क्योंकि जो हमारा fx था वह fx डिफाइन था, ध्यान से देखिए, sin x अपॉन x जब x लेस देन 0 था, ठीक है, और ये x प्लस 1 के इक्वल था व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो c इक्वल्स टू 0 पे क्या आएगा, ये फंक्शन आएगा हमारा x प्लस 1 वाला, तो f0 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 दैट इज 1। अब LHL RHL चेक करते हैं, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ये आया sin x अपॉन x, ठीक। फिर वही चीज़ है 0 माइनस h रखा, यहाँ से रखा, ठीक, sin h अपॉन h मिलेगा, h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, दैट यू ऑल नो, ठीक। तो f0 के इक्वल हो गया ना, 1 आ रहा है हमारा, तो f0 के इक्वल है 1, ठीक, तो इट इज f0। RHL चेक कर लेते हैं, RHL पे लेंगे तो फंक्शन क्या मिलेगा हमें इट इज़ x प्लस 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x प्लस 1, 0 प्लस h रख दीजिए, सीधी सी बात है 1 मिलना है। तो एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ भी 1, f0 1 है, LHL 1 है, RHL 1 है, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो f इज कंटिन्यूअस इन ऑल द केसेस, दैट इज ऑल c बिलोंग्स टू r, तो x बिलोंग्स टू r पे, हेंस f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि आप देखिए ना, हमसे जो कंटिन्यूटी पूछ रहा है वो 0 के लेफ्ट पे पूछ रहा था, ठीक है, तो c इज लेस देन 0 पे निकाला, c इज ग्रेटर देन 0 पे निकाला, फिर c इक्वल्स टू 0 पे निकाला, ठीक। तो दैट इज, अगर हमारे सारे केसेस में ये ट्रू आता है देन इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जस्ट सी अनदर वन, fx इक्वल्स टू mod x, fx इक्वल्स टू mod x अपॉन x डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल है व्हेन x इक्वल्स टू 0। हमसे बोल रहा है शो दैट f इज अ कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 0 छोड़ के ये बाकी सब जगह आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या बात है, f इक्वल्स टू r, f0 0 के इक्वल है, ठीक है, हमारा जो डोमेन था वो दिया है रियल नंबर। fx चेक करिए, -1 रखेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा तो माइनस आ जाएगा, लेस देन 0 के लिए देखेंगे ना, ग्रेटर देन 0 पे 1 1 तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। बात ध्यान से समझिए ना, -1 रखेंगे ना यहाँ पर, हम जब रखेंगे तो x इज लेस देन 0 के लिए चेक करिए, -1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल, सॉरी -1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन -1, इट इज इक्वल टू -1 कब, जब x इज लेस देन 0, ठीक, तो -1 मिल रहा है। फिर 1 अपॉन 1 कब, 1 आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो दो वैल्यूज हमें मिल गई, -1 और 1, 1 -1 व्हेन x इज लेस देन 0, 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 कब आएगा इफ x इक्वल्स टू 0। तो c बी एनी रियल नंबर, केस 1 c इज लेस देन 0, लेस देन 0 पे क्या आएगा -1, तो कुछ देखना ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो fx लिमिट x टेंड्स टू c -1 दैट इज -1 which is equal to fc, fc equals to -1, this is also -1, तो f is continuous for all c is less than 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 के लिए देख लीजिए, ग्रेटर देन 0 पे कितना आ रहा था 1 आ रहा था, कितना आ रहा था 1,
तो एफ सी हमारा 1 है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, फंक्शन सेलेक्ट किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी 1 आ गया, तो 1 ही रहेगा ये। तो एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल सी इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। ओके, सी इक्वल्स टू 0 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, 0 पे, तो एफ 0 तो 0 ही था। एल एच एल देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एल एच एस में फंक्शन कौन सा आएगा? यही तो आएगा -1 वाला। तो एक्स टेंड्स टू 0 -1, तो इट इज़ नाउ -1। आर एच एल पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, अब एफ एक्स क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे 1 आएगा ना, तो एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 आ गया। तो एल एच एल हमारा आर एच एल के इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती है तो कंटिन्यूटी जो होती है नॉन रिमूवेबल होती है। ठीक है, whenever it is needed we'll discuss it. If f has non-removable continuity at x equals to 0 hence, ठीक है, तो thus from all the cases जो given function है f is continuous every point except x equals to 0, ठीक है, everywhere except x equals to 0, मतलब x equals to 0 को छोड़ के बाकी सब जगह ये आपका continuous है। ओके, चलिए, that is all.